हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज हम देखेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 102। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस फ्रॉम पेज नंबर 102। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, स्पीड एंड वेलोसिटी पर आप वीडियो देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में जो प्ले लिस्ट का लिंक डालूंगी उसमें आप जा करके स्पीड एंड वेलोसिटी का वीडियो चेक कर सकते हो। उसमें भी डिफरेंसेस दिए हैं और साथ में डिटेल में स्पीड एंड वेलोसिटी दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर चूँकि मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ तो आपको जरूर यहाँ पर बताऊँगी क्या होते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस हम क्या लिख सकते हैं। देखो हमें पता है कि जो स्पीड होती है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपने देख रखा है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, स्पीड is the distance covered in unit time। ठीक है ना, यूनिट टाइम, राइट। वेलोसिटी में आप क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट्स वेलोसिटी। जबकि जो स्पीड है वो क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर हुई है उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो ध्यान देना, स्पीड इज़ द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, वेलोसिटी इज़ द डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। हमें पता है जो स्पीड है उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, मीन्स आपकी केवल वैल्यू होगी, ठीक है, इतनी डिस्टेंस कवर हुई। जबकि वेलोसिटी में अलॉन्ग विद द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑल्सो इंक्लूड्स। ठीक है, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको, तो आप इसको लिख सकते हो, स्पीड ओनली डिटरमाइंस मैग्नीट्यूड। स्पीड क्या डिटरमाइन करता है, केवल मैग्नीट्यूड, दैट हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग। कितना तेज कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है, कितना तेज कोई व्हीकल जा रही है, अ बॉडी इज मूविंग। वेलोसिटी डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑल्सो, दैट इज इन विच डायरेक्शन अ बॉडी इज मूविंग। देखो डायरेक्शन के साथ साथ वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहाँ पर डायरेक्शन भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो रहता ही है, साथ में डायरेक्शन भी मेंशन रहती है, डायरेक्शन भी डिटरमाइन करती है वेलोसिटी। तो इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड की वैल्यूज़ में डिफरेंस रहता है कई बार। अब यहाँ केवल मैग्नीट्यूड है तो स्पीड क्या होगी, हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी। जबकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर मेंशन्ड, तो यहाँ क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ हम लिख लेंगे स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी में लिखेंगे वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। हमेशा याद रखो, स्केलर क्वांटिटी मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी वहाँ पर। जहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी हम कहते हैं मतलब डायरेक्शन भी रहती है अलॉन्ग विद द मैग्नीट्यूड। अब देखो यदि हम देखें स्पीड के केस में, चूँकि स्पीड क्या आपका डिस्टेंस मेजर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम है, तो स्पीड कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो यदि मेरा ये एक रेक्टेंगुलर पाथ है, ठीक है ना, पाथ क्या है मेरा, ABCD है। ठीक है, ABCD एक पाथ है और ऑब्जेक्ट ने A से चलना शुरू किया है, A से B, देन B से C, C से D एंड D से A। सपोज इसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर है और ब्रेथ जो है इसकी वो 10 मीटर है। तो 20 + 20 40, ठीक है ना, और +10 + 10 60। ठीक है, 40 एंड 20 60 मीटर। तो यानी डिस्टेंस कितनी कवर की, जो आपकी डिस्टेंस कवर यहाँ पर 60 मीटर कवर हो गई डिस्टेंस, राइट। जबकि हम वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी में भी मैंने सेम पाथ ले लिया, एक रेक्टेंगुलर पाथ जो कि ABCD है, और यहाँ भी ऑब्जेक्ट जो है वो A से B जाता है, B से C जाता है, C से D जाता है और D से A आता है। ये 20 मीटर मैंने यहाँ भी रखा है, ठीक है ना, लेंथ को, और ब्रेथ को, ब्रेथ इसकी कितनी लिखी है, 10 मीटर 10 मीटर। तो यहाँ पर क्या है, यदि A से चल करके A पर वापस आ गया तो हम देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट उसी इनिशियल पॉइंट पर आ जाता है तो उस केस में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। और जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पर वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो स्पीड तो ज़ीरो कभी नहीं हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है। तो हमने देखा स्पीड कभी ज़ीरो नहीं होगी, वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है।
स्पीड नेगेटिव में नहीं होगी, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी। वो कैसे? देखो, यदि एक ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट से, ए पॉइंट से चलता है, सपोज ये पॉइंट ए है यहाँ पर, और ईस्ट में जाता है 10 मीटर, ठीक है, और फिर 20 मीटर जाता है वो वेस्ट में, राइट। ये ईस्ट में आया 10 मीटर और फिर वेस्ट में आ जाता है 20 मीटर। तो जो डिस्टेंस कवर हुई इसके द्वारा, ए ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की? 10 + 20 30 मीटर हो जाएगा। लेकिन यदि मैं इसी चीज़ को वेलोसिटी के केस में देखूं तो देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ से ईस्ट में गया 10 मीटर, ठीक है ना, ए पॉइंट से, और वेस्ट में गया 20 मीटर। तो यानी कि +10 मीटर चलता है ऑब्जेक्ट और -20 मीटर चलता है। उल्टी दिशा में चल रहा है तो हम उसको माइनस लेंगे, तो यानी कितना हुआ? -10 मीटर। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट यदि नेगेटिव में होगा तो आपकी वेलोसिटी भी नेगेटिव में आ सकती है। तो स्पीड कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब इसको कैसे लिखते हैं देखो, इसको हम किस तरह लिखेंगे? स्पीड कैन नेवर बी ज़ीरो एंड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। देखो, जैसे मैंने वेलोसिटी के केस में बताया था कि ऑब्जेक्ट 10 मीटर ईस्ट में गया, 20 मीटर वेस्ट में गया, तो वेलोसिटी तो -10 हो गई, लेकिन स्पीड क्या रहेगा? स्पीड में तो डिस्टेंस मेजर करनी, मैग्नीट्यूड ओनली, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो कभी ज़ीरो नहीं होगी और पॉजिटिव होगी, ठीक है। वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। पॉजिटिव तो हो ही सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, हमने देख लिया, राइट। अब हम फार्मूला कैसे लिखते हैं? हमें पता है v क्या होता है यहाँ पर, स्पीड v = होगा, स्पीड कह लो यहाँ पर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय v, इट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस को आप s से करोगे डिनोट और टाइम को t से। वेलोसिटी को भी आप v से ही रिप्रेजेंट करते हो, पर यहाँ पर क्या है? ऊपर एक एरो आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम Δx कह सकते हैं अपॉन डेल्टा टाइम। Δx अपॉन डेल्टा टी में Δx क्या हुआ? आपका डिस्प्लेसमेंट, Δt इज़ द टाइम। तो आई होप बहुत अच्छे से आपने ये आंसर समझ लिया होगा, कभी भूलना नहीं है इसको, बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि वेलोसिटी क्या है और स्पीड क्या है, और आप आंसर इजीली कर सकते हो। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी का ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड, वो किसके इक्वल है? एवरेज स्पीड के। तो वो कौन सी कंडीशंस होंगी जब दोनों इक्वल होंगे? वो कंडीशन एक ही होगी जब आपका जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, ठीक है ना, व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल हो जाएगा आपके डिस्प्लेसमेंट के, तब आपका जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो सकती है। अब वो कब हो सकता है, किस कंडीशन में हो सकता है ऐसा? देखो, और डिस्टेंस ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब हो सकती है? जब ये केस होगा आपका। इस केस में क्या है? देखो, ये एक रोड है जो कि स्ट्रेट रोड है, ठीक है। जब जो पाथ होगा वो एकदम स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। उसमें क्या होगा? सपोज ये कार जा रही है तो सीधे सीधे जा रही है, तो यानी जितना कार ने डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ पर उतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। आई बात समझ में? जो मैग्नीट्यूड हुआ इसका, जो डिस्टेंस कवर हुई इस कार के द्वारा, वही उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं है, राइट। हमें डायरेक्शन भी देखना होता है डिस्प्लेसमेंट में, बट यदि पाथ स्ट्रेट है तो डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ। तो यानी इस केस में हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एंड देन इन दिस केस क्या होगा? जो एवरेज वेलोसिटी है, इधर स्पीड लिख लेती हूँ मैं क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल लिखा है, तो जो एवरेज स्पीड है वो किसके बराबर होगी? आपके एवरेज वेलोसिटी के, ठीक है। इसको आंसर को लिख लेते हैं हम। तो आप आंसर कैसे करोगे? इफ़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो समझने की बात है, ध्यान से समझोगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप कोई भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, मीन्स जो ऑटोमोबाइल में हमारे ओडोमीटर्स लगे होते हैं उनका क्या काम होता है, वो किस लिए लगे होते हैं, क्या मेज़र करते हैं। ठीक है, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये पिक्चर किसकी है, ये ओडोमीटर की पिक्चर है। ठीक है, आपने देखा होगा कि ओडोमीटर जो है वो आपकी कार बाइक सब में लगा होता है, जितने भी तरह की व्हीकल्स होती हैं, तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड इन व्हीकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो नंबर लिखे हैं ये क्या है, ये बेसिकली ये है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आपकी कार ने आज तक कितनी डिस्टेंस चल चुकी गाड़ी वो बताता है। तो ये हमें मीटर क्या बता रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट। और ये जो नीडल आप देख रहे हो और ये जो दूसरे नंबर देख रहे हो यहाँ पर हमें स्पीड का भी पता लग जाता है। सपोज़ यहाँ पर ये नीडल है 170 स्पीड है, यहाँ पर हो जाएगी सपोज 120 है या 60 पर आ गई तो 60 स्पीड है। तो इस तरह से हमें ये पता लग जाता है। तो ओडोमीटर का बेसिकली क्या फंक्शन है, मेज़र करना डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, ओडोमीटर में क्या बताता है कि व्हीकल आपकी जो है कार बाइक स्कूटी जो भी है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आप आंसर लिख सकते हो, एन ओडोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट used for measuring the distance traveled by a vehicle such as a bike or a car। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखना, आपको जो डिस्टेंस का पता लगता है वो किससे पता लगता है, बाय द इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड ओडोमीटर। समझ में आ गया अच्छे से? गुड। क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये बहुत सिंपल आंसर है। आपने देखा था कि जब हमने ग्राफ बनाया था डिस्टेंस एंड टाइम का, जो ग्राफ बना था आपका यूनिफॉर्म मोशन में, आपने क्या देखा था, ये जस्ट स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो जो ग्राफ होता है वो क्या होता है आपका, स्ट्रेट लाइन में आता है। तो सिंपली आप लिख सकते हो यहाँ पर कि द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक स्ट्रेट व्हेन इट इज़ इन द यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर हम इस एक्सिस पर लेते हैं डिस्टेंस, आपको पता है, और इस एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं। तो कुछ इस तरह का आपको ग्राफ दिखता है। तो आंसर लिख लो आप। तो आप आंसर लिख लोगे, द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन, जो हमने देखा है स्ट्रेट लाइन व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, हमने देखा था इसी तरह का ग्राफ आता है। तो आई थिंक समझ में आ रहे होंगे आपको सारे आंसर, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो। देखो 5th क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट a signal from a spaceship reach the ground station in 5 minutes। तो हमें क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। ठीक है, सपोज ये यहाँ का आपका स्पेसशिप है, ठीक है, और ये आपका ग्राउंड हो गया, ग्राउंड स्टेशन। तो सिग्नल यहाँ से यहाँ पर रीच कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर क्या रीच कर रहा है, सिग्नल्स रीच कर रहे हैं। टाइम कितना लग रहा है इन सिग्नल्स को रीच करने में, 5 मिनट का टाइम लग रहा है। ठीक हो गया। व्हाट वाज द डिस्टेंस, पूछा क्या, डिस्टेंस क्या है यहाँ की। ठीक है ना, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, मीन्स इनके बीच की डिस्टेंस क्या है। द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ, और स्पीड क्या दी है यहाँ पर, स्पीड दी है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर है आपका 8 मीटर पर सेकेंड। इसको सही कर लेते हैं यहाँ पर। सिंपली क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम सिंपली यहाँ पर जो इनकी वैल्यूज़ दी हैं हमें, गिवन वैल्यूज़ क्या है, देखो हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया है हमें 5 मिनट। ठीक है ना, 5 मिनट दिया हुआ है टाइम। तो 5 मिनट को मैं क्या करूँगी, यहाँ पर चेंज करना होगा हमको सेकेंड में। क्यों चेंज करना होगा, क्योंकि हमें जो स्पीड की दी है वैल्यू मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और टाइम की यूनिट भी सेकेंड है। तो हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं आपके, 60 सेकेंड। तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम हमारा आ गया 300 सेकेंड्स। ठीक है, स्पीड हमें दी हुई है दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मेरा फार्मूला क्या होता है, स्पीड इजिकल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो ये स्पेसशिप है, ये ग्राउंड तक आया, ग्राउंड से सिग्नल को रीच करने में 5 मिनट का टाइम लगा। स्पीड क्या थी सिग्नल्स की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जो आपकी लाइट की स्पीड होती है,
अब डिस्टेंस आपको निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना हम फार्मूला को यहाँ पर अरेंज कर लेंगे। हम लिख लेंगे डिस्टेंस इधर और स्पीड और टाइम जो है वो मल्टीप्लाई कर जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा। स्पीड हमारी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम मेरा कितना है 300 सेकेंड। तो कितना हो गया यहाँ पर 3 3 900 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड मीटर। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस है सेकेंड आपका क्रॉस कट जाएगा। ये जो सेकेंड है आपका, ये एक नीचे सेकेंड है आपका, एक ऊपर हो गया तो ये कट जाएगा। तो मीटर में आपका डिस्टेंस की यूनिट होती है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो हम लिख सकते हैं इसको, यदि हम ये 2 0 10⁸ का मतलब क्या हुआ कि 10 पर 8 पावर है, मीन्स 0 8 है 1 के साथ में। तो हम ये 2 0 भी इधर ऐड कर देंगे तो क्या हो गया हमारा 9 × 10⁻10 मीटर। तो डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई 9 × 10⁸ मीटर। क्लियर हुआ, समझ में आ गया अच्छे से? ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमें सिंपली हमें देखना है पहले कि हमें क्या दिया हुआ है। हमें टाइम दिया हुआ है, ये टाइम है आपका, स्पीड दिया है, डिस्टेंस निकालनी है। हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर ली, यहाँ पर लिख लिया। फिर हमने फार्मूला लिखा, फार्मूला को रीअरेंज करना ज़रूरी है, तब आप इजीली कर सकते हो। और फिर उसके बाद में हमने वैल्यूज़ निकाल ली। क्लियर, आगे समझ में? तो आई होप आपने अच्छे से सारे आंसर समझ लिए होंगे। आप वीडियो पॉज करके आंसर्स नोट भी कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी भी यदि चैनल पे आप नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक बटन दबा देना यदि आपको वीडियो पसंद आता है, और एक कमेंट भी कर लेना, राइट? क्योंकि इससे क्या होता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, जल्दी जल्दी तुमको वीडियो बना कर देंगे और आपका सिलेबस भी जल्दी से हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।